एक डेल्टा कॉप पे आप ही राय चाहिए सर। डेल्टा कॉप में परसों के सेशन में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ये वाला ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को लेकर, उस दिन ये स्टॉक अच्छा चला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जीएसटी वाला मामला है, उस मामले में राहत देने से इनको इनकार कर दिया है। कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल का जो फैसला है उसको सही ठहराया, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स और कसिनो पर जो 28% जीएसटी लगाने का फैसला आया था, उसी को ही अपहोल्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और आज देखिए रिएक्शन काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रहा है डेल्टा कॉप में। इस स्टॉक में सर ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये शायद 2 साल में 5 गुना हो जाएगा, बहुत बड़ी छलांग लगा सकता है। आपका क्या व्यू है सर? सर, मैं इस कैंप में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि लिस्टिंग के बाद जब ऊपर गया और जो बाइंग क्लाइमेक्स वाला टॉप 2017 में बना था 400 रुपए, जब तक वो क्रॉस नहीं हो रहा है ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में कहीं से आएगा नहीं, अनलेस वीकली पे 10, 20, 50 एक दूसरे के ऊपर आने लगे, तब थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं। बट आइडियली जब तक ऑल टाइम हाई नहीं निकलता है पुराना, तब तक मेरा इस स्टॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 376 का ऑल टाइम हाई है, क्योंकि इसने कोविड के टाइम में भी जो रैली ली थी 2022 में, लोअर हाई बना 325 और वापस से उसका स्विंग लो जो था बीच का 51.9 उसको रिटेस्ट कर चुका है, प्रिसाइसली 51.64 उसको रिटेस्ट कर चुका है, इसलिए ये बाउंस बैक आ रही है। नेक्स्ट लेग में जब भी 51.64 तोड़ेगा, आपके दो लॉजिकल टारगेट आते हैं। पहला आता है 36 रुपए 14 पैसा और फिर आता है 28 रुपए 30 पैसा। तो 51.64 के नीचे और बेरिशनेस आएगी। फिलहाल बाउंस बैक मोड में है। बाउंस बैक 10-20 मंथ मूविंग एवरेज टेस्ट कर चुका है, मेरे को लग नहीं रहा है यहाँ से कोई अपसाइड बननी चाहिए। खिचखिचा के डाउन साइड आती हुई ज्यादा दिख रही है, मतलब मैं कंप्लीटली अवॉइड वाले फेवर में ज्यादा रहूंगा इस काउंटर के। मतलब ये आधे से भी कम हो जाएगा स्टॉक सर, 70 रुपये के आसपास है। सर ऑलरेडी 370 से तो 20% बचा है, 80% तो वाइप आउट हो ही चुका है, तो यहाँ से भी अगर होता है तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए। बाकी फिलहाल बाउंस बैक में है, 81.6 स्वीप किया है, तो हाईलाइट लिया कि 5164 तोड़ के 36 और 28 आ सकता है। चलिए ठीक है, चलिए मैं बहुत आपको दूसरी चीज बताता हूँ सर, प्लीज। एक दूसरी चीज बताता हूँ। जैसे आपको याद होगा एक काउंटर सीजी शिपिंग हमने 240 रुपए पे रेकमेंड किया था, आपको याद होगा। हम्म 240 से आज 476 खड़ा है। तो जब आप स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स देखते हैं तो आपको न्यूज फ्लो भी पॉजिटिव मिलती है, और उसके बाद वर्टिकल अप मूव में बाइंग क्लाइमेक्स बनता है, फिर स्टॉक नीचे आना स्टार्ट करता है। तो इस टाइप के काउंटर्स में अगर आप लेके बैठते हैं जहां पर पॉजिटिव न्यूज आ रही है तो आपको पैसा बनता है, नहीं तो नेगेटिव न्यूज पे तो हर जगह जैसी नेगेटिव न्यूज आएगी नीचे खुलेगा। अब उस समय हमने सीजी शिपिंग में ये एक्सपेक्ट किया था कि आप और मैं देखिए नॉर्मल इनकम टैक्स भरते हैं या कंपनी नॉर्मल इनकम टैक्स भरती है। इनने क्या किया, इनने गवर्नमेंट के साथ जो इनका अप्रूवल आया है, इनकम टैक्स की जगह आपको फ्रेट के ऊपर टनेज के ऊपर टैक्स देना है कि इतना टन आपने अगर वो हैंडलिंग किया है, आपको उसके ऊपर परसेंटेज दे देना है, मतलब प्रीएम्प्टिव टैक्स। तो आप ये टैक्स हमेशा इनकम टैक्स से कम आएगा, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। जितना जितना सेल्स बढ़ेगा उतना उतना इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे एक्सट्रीमली बुलिश हूँ, तो अगर इंफ्रा पे पोर्ट पे अगर सामान आना है तो आएगा तो उसी में ना, कंटेनर में जो सीजी शिपिंग लाएगी। तो आप उस वैल्यू चेन को अगर देखते चलेंगे तो लंबा पैसा बनेगा। तो सीजी शिपिंग 240 से 470 आ गया, यहाँ से 550 जाते हुए दिख रहा है। अभी भी क्लाइंट्स के बाद लॉन्ग है, अभी हमने प्रॉफिट बुकिंग नहीं कराई, हम यहाँ पे बाई दे रहे हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा मेरे पास है तो मैं उस पर बाई दूंगा नहीं। बाकी इस वैल्यू चेन को अगर आप देखेंगे अगले 2 साल 2.5 साल, तो आपको लंबा पैसा बनेगा। चलिए ठीक है, जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई सर उनमें कोई डिस्क्लेमर? एक चीज और सर, ये सिन वाले स्टॉक, मतलब डेल्टा का तो सिन वाला ही स्टॉक आएगा जहाँ जुआ सट्टा में पैसा जाता है। घर वाले भी मना करते हैं, सरकार भी डिस्करेज करती है, तो आपके घर वाले सपोर्ट करते हैं सरकार को। ऐसा नहीं होने वाला कि कहीं धरना प्रदर्शन हो जाएगा कि वापस लो, अपना फैसला वापस लो। तो इनके साथ बहुत मुश्किल है कि कुछ अच्छी न्यूज आपको आगे आती हुई दिखेगी। बेटर है एग्जिट कर लेना चाहिए, तभी मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा है कि 36 आ जाएगा। बाकी जो भी स्टॉक या इंडेक्स हमने डिस्कस किया सर, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, बट कंपनी क्लाइंट और दर्शकों के पास हो सकते हैं। बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है।